बिहार चुनाव में बैन हो बुर्का। भाजपा की मांग से गर्म हुआ माहौल। जेडीयू ने मांगा एक फेज में इलेक्शन। और जो पर्दा नशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान इस तरह का एजेंडे को लाना, ये समझिए कि राजनीतिक, हम समझते हैं कि ये साजिश भी है और राजनीति की ये मांग भी है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों ने पटना के एक निजी होटल में राज्य की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में जेडीयू, बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, राजद समेत अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने सुझाव और मांगे रखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एक चरण में मतदान कराने की मांग की। पार्टी का तर्क था कि लंबे चरणों में चुनाव कराने से प्रशासनिक बोझ बढ़ता है और माहौल भी प्रभावित होता है। लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में एक फेज में चुनाव, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल कोई इशू नहीं है। एक दूसरा हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं। यही सब आग्रह, जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज था। छठ के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में वो अपना वोट दे सके। यही सब हम लोगों ने आग्रह किया इलेक्शन। जेडीयू की ओर से एक चरण में चुनाव की मांग को राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। पार्टी जानती है कि लंबा चुनाव अभियान विपक्ष को अधिक मौका देता है। वहीं एक चरण में चुनाव होने से सत्ताधारी गठबंधन का संगठनात्मक लाभ अधिक मजबूत हो सकता है। भाजपा ने भी इस मुद्दे पर लगभग समान राय रखते हुए कहा कि एक या अधिकतम 2 चरणों में चुनाव कराना ही बेहतर रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि ज्यादा चरणों में वोटिंग होने से उम्मीदवारों पर खर्च बढ़ जाता है और मतदाताओं को भी असुविधा होती है। उन्होंने आयोग से यह भी आग्रह किया कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित बहुल गांवों में मतदान से पहले पैरामिलिट्री फोर्स की गश्त कराई जाए, जबकि दियारा इलाकों में घुड़सवार बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए, क्योंकि वहां बूथ लूट की आशंका अधिक रहती है। बीजेपी ने एक विवादित सुझाव देते हुए कहा कि बूथों पर बुर्का पहनकर मतदान करने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि फर्जी मतदान की संभावना समाप्त हो सके। भाजपा नेताओं का कहना है कि इससे पहचान छुपाने की संभावना रहती है और चुनाव की पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है। एक दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स, जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, नदी के और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है, वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज्यादा संभावना बनती है। मतदान है वो 1 से 2 फेज में, 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दा नशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। भाजपा के इस प्रस्ताव पर अन्य दलों ने कड़ी आपत्ति जताई। इस प्रस्ताव पर विपक्षी दलों ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। राजद और कांग्रेस ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति बताते हुए कहा कि भाजपा महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों पर हमला करना चाहती है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि भाजपा मुद्दों से भटकाकर समाज में विभाजन की राजनीति कर रही है। देखिए, आप जान रहे हैं कि ये SIR जब हुई है तो सारा जो वोटर लिस्ट बना है नया बना है
और सब लोग का फोटो युक्त सब चीज बनाया, तो इसमें पहचान न पहचान की कहाँ से बातें आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान इस तरह का एजेंडे को लाना, ये समझिए कि राजनीतिक, हम समझते हैं कि ये साजिश भी है और राजनीति की ये मांग भी है। वहीं इस बैठक में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी ने 2 चरणों में मतदान कराने का सुझाव दिया। 2 चरणों में बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हो। हमने मांग किया कि बूथों की जो मतदाताओं की जो संख्या 1200 है, उसको घटाकर 800 कम से कम किया जाए। और तीसरी बात जो हमने कही, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको चुनाव आयोग व्यवस्था करे बूथ पर लाने का, या जो दिव्यांग हैं उनके लिए, और बूथों पे सुरक्षा बल की पूरी व्यवस्था की। बहुजन समाज पार्टी की ओर से शामिल प्रतिनिधि सुरेश राव ने कहा कि गरीब उम्मीदवारों के लिए अखबारों में आपराधिक मामलों की प्रकाशन की प्रक्रिया खर्चीली होती है। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग स्वयं प्रकाशन की दरें तय करे ताकि समान अवसर मिले। इसके साथ ही उन्होंने दलित बस्तियों में बूथवार डेटा साझा करने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार की अपील की और कहा कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देने वाली घोषणाओं पर सख्ती से रोक लगे। इसके साथ ही उन्होंने दलित बस्तियों में बूथवार डेटा साझा करने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार की अपील की और कहा कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देने वाली घोषणाओं पर सख्ती से रोक लगे। बैठक में चुनाव की पारदर्शिता, सुरक्षा प्रबंधन, आचार संहिता के पालन और मतदान केंद्रों की सुविधा जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। निर्वाचन आयोग ने सभी दलों को आश्वस्त किया कि चाहे चुनाव एक चरण में हो या कई चरणों में, सुरक्षा और निष्पक्षता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। आयोग ने कहा कि बूथ पर महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है, लेकिन भाजपा के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि आयोग इन प्रस्तावों पर क्या निर्णय लेता है और चुनाव की रणनीति कैसे बनती है। बहरहाल इस बैठक ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि बिहार चुनाव सिर्फ विकास और जाति समीकरण का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि इससे धार्मिक और सामाजिक सवाल भी केंद्र में आ सकते हैं। भाजपा के प्रस्ताव ने चुनावी बहस को नया मोड़ दे दिया है। वहीं जेडीयू का एक चरण में चुनाव वाला तर्क उसकी संगठनात्मक आत्मविश्वास को दिखाता है।